नमस्ते, मैं हूँ डायरीशन श्रेया यानी कि पत्नी, और मेरा नाम है एसपी यानी कि सिर्फ इनके पति। और अब हम लोग काम की बात करते हैं क्योंकि ये है पति पत्नी और वो वर्ल्ड ऑफ हेल्थ। यस, वर्ल्ड ऑफ हेल्थ। होता क्या है, इसमें हम लोग हेल्थ के बारे में आपको अपडेट देने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो चीज़ें जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके या आपके पॉकेट को जो हेल्थ आपकी इम्पैक्ट कर रही है उसको इम्प्रूव कर सके, उस बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, प्लीज़। एडिबल ऑयल प्राइसेस ड्रॉप, नो वाई रेट्स आर कूलिंग ऑफ। ये कह रहे हैं कि जो एडिबल ऑयल प्राइसेस हैं वो कम हो गए हैं। 10-10 रुपए जो भी कच्चे तेल जैसे जो भी हम लोग खाने में यूज करते हैं उसके प्राइसेस ड्रॉप हो गए। तो अब इसमें ये लिख रहे हैं आफ्टर राइजिंग इन द पास्ट फ्यू मंथ्स ड्यू टू लोअर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स एंड हायर मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट, द एडिबल ऑयल प्राइसेस हैव स्टार्टेड कूलिंग ऑफ एज ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर्स आर कटिंग द रेट्स। सो इन्होंने यहाँ पर एक 10 रुपए पर लीटर कम हो गया है, जो है प्राइसेस कम हो गया है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा से घर पे पूड़ियाँ बने या मानसून आ रहा है तो पकोड़े बने या वड़ा पाव बने, है ना? तो बनेगा तो ना? नहीं बनेगा, कम बनाना है। अभी आप कोशिश करें, हम लोग ऑयल में ना बनाएं, इसको बेक करें, कर सकते हैं ऐसा। हाँ, सो अगर समोसा तो सुना है, बट बेक पकोड़े भी बन सकते हैं। एयर फ्रायर है आजकल मार्केट में, ऐसे तो बन सकते हैं, पर सम सॉर्ट ऑफ ऑयल एंड सम ग्राम्स ऑफ ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइट। ऑयल्स की भी बहुत सारे वेराइटीज़ होती हैं। सो ट्रांस फैटी एसिड्स या ऑयल्स वो हम लोग ख़राब बोलते हैं, पर कुछ ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, आप जिस रीजन में रहते हैं, पंजाब में सनफ्लावर ऑयल, मूंगफली का तेल या आपका कोकोनट ऑयल, हाँ, यहाँ पर पंजाब में आपको सरसों का तेल भी मिलता है। सो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हमेशा बेटर होते हैं रिफाइंड ऑयल से। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से रिफाइंड ऑयल की बात हो रही है ना? सो आप जहाँ तक हो सके आप रिफाइंड ऑयल को इग्नोर करके, उसको अवॉइड करके आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अपने डाइट में लेकर आइए। और कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसके ऊपर पूरी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पे, डायरीशन श्रेया आप सर्च करेंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर देखिए। बट अदरवाइज 30 दिन है तो हर 30 दिन के बाद एक तेल को बदलिए, नया वैरायटी का तेल लेकर आइए। किसी में मूफा है, किसी में पूफा है, किसी में सूफा है। सो आपको तेल अपने चेंज करते रहने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़। Decoding stem cells, know how they treat deadly diseases। एसपी मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लोगों तक ये पहुंचना। इंडिया में अब थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आई है। जब प्रेगनेंसी, आपको भी याद होगा, हम लोग ने पहली बार मैंने स्टेम सेल्स के बारे में तब सुना था जब सादगी हुई थी, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। पर आपने बार बार एक बात बोली थी, नहीं किसी भी तरीके से मुझे प्रिजर्व करना है। हाँ। तो मैंने भी ये टॉपिक इसीलिए चुना ताकि आप ये जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये बता दें कि स्टेम सेल्स फ्यूचर है। जैसे कि एक टाइम पर हम कहते थे ना कि कंप्यूटर फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, आने वाला टाइम हेल्थ के मामले में स्टेम सेल्स फ्यूचर है। तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो अपने गायनी डॉक्टर से, अपने हॉस्पिटल में जरूर पूछिए कि स्टेम सेल्स को कैसे सेव कर सकते हैं। ये कितने लंबे टाइम तक चल सकता है? पूरा लाइफ, मतलब जनरेशंस, आप जनरेशंस बचा सकते हैं। अच्छा। अगर मैं आज अपने स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कराती हूँ बैंक में, तो हो सकता है कि मेरे बच्चों के आगे बच्चे भी मतलब अगर वो डॉक्टर ज़्यादा बेटर बताएंगे। पर यहाँ पर एसपी मेरे खुद के भी एक क्लाइंट हैं, उन्होंने स्टेम सेल से, मतलब अब तो कुछ और भी ऐसे टेक्नोलॉजी हैं कि किसी और के स्टेम सेल्स भी अगर मैच हो जाते हैं तो वो यूज हो जाते हैं। बेसिकली स्टेम सेल्स के अंदर डीएनए है जो आपकी बॉडी से लिया जाता है, तो डीएनए मैच करके मैंने जो इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देखा है वो देखा था मेरे क्लाइंट को, जो स्किन में कंडीशन थी, मतलब हाइपर बर्न्ड कंडीशन हो गया था। सो स्टेम सेल से वो कंडीशन को नॉर्मलाइज किया। ब्रेन कंडीशंस काफ़ी हद तक स्टेम सेल से मैंने देखा ठीक हो जाता है। तो ये एक लौती ऐसी एफडी लग रही है जो कि बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है फ्यूचर में। सो आगे बढ़ते हैं। ओके। Running puts men at risk of heart attack and boost women's health, claims a new study। एसपी मुझे एक बात पूछनी है। सो ये जो रिसर्चेस आते हैं, ये मतलब कोई फीमेल लिखती है? ये फीमेल, क्योंकि अगर हमारे मेरे ख्याल से ये 3rd एपिसोड है और कभी ये बात होती है कि मेल अगर लंबे हो तो उनके घुटने खराब हो जाते हैं, मेल अगर ऐसे हो तो वो हो जाता है, और वो हो तो वो हो जाता है। तो क्या मतलब क्या है, क्या देखो मेरा तो फंडा यही रहता है कि हर किसी को अवेयर करके रखो। एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू भी करेक्ट इन्होंने बताया। ज्यादा दौड़ने से, मतलब मैराथन दौड़ रहे हैं आजकल, मैंने देखा है बहुत ज्यादा, तो वो उस पर्टिकुलर केस में बता रहे हैं नॉर्मल जितना का आप दौड़ते हो उतना बहुत है, उसमें आपको कुछ नहीं होने वाला। कम ही दौड़ रहे हैं लोग उससे जितना दौड़ना चाहिए।
है। तो पर ज्यादा दौड़ने से देयर आर हाई चांसेस, पर ऐसा लड़कियों के केस में नहीं है। ये मैं आपको बता सकती हूँ योर ऑनर। अच्छा, पहले तो यहाँ पर ये जो स्टडी है ये बाथ हार्ट सेंटर एट सेंट, मतलब ये इंडिया की टाइम्स की ये आर्टिकल है जिसमें उन्होंने इस ये बताया। ऐसे ये हो सकता है मेरे ख्याल से कि कंपैरेटिवली जो मेल्स हैं उनका अल्कोहल कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, सोशलाइजेशन ज़्यादा रहता है, स्मोकिंग ज़्यादा रहती है, फिर उसके बाद सडनली मतलब अब वो प्रोटीन शेक्स और मेरे ख्याल वो मेरे को पता क्या लगता है कि आने वाले टाइम में हर चीज के ना ऐसे नजायज बता देना कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज लो इसका हार्म है, ज्यादा प्यार करने से हार्म, इसमें हार्म तो नहीं होगा ज्यादा प्यार करने से। हाँ कई लोग बोलते हैं कि सिर पे चढ़ जाते हैं, ये तो फैक्ट है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। ओके, मेल गट हेल्थ में बेनिफिट फ्रॉम, ये लो जी, फिर आगे मेल आ गए। देखो भाई मैं ये बेसिकली ये आर्टिकल का मत परमिशन ज्यादा, ये देखो मैं सही बोल रही थी, ये है बाय शनेद सुसैन एलेक्स, ये भी एक फीमेल है। तो ये जो रिसर्चेस हो रही है गलत है, ये बायस है, मेल फीमेल का कुछ नहीं है इसमें। इसमें जेन्युइन बात की गई है, किसी समझदार ने चीज लिखी है और अपना करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। बियर पीने से मूंछों पे बियर लग जाती है, जो पेट है मतलब गट हेल्थ इंप्रूव होता है, और इसमें कुछ ना कुछ बात सही है। तो आज ये आर्टिकल के स्क्रीनशॉट लेके सभी लड़के अपनी वाइफ को ये आर्टिकल दिखा सकते हैं और परमिशन ले सकते हैं मेरी तरफ से, तो है ना। हाँ बोलो, उन्होंने पूछने भी जाना है, वीकेंड भी आना है फिर आगे। ये गलत है, जो मार्केट में प्री प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं इनको हम लोग ये देखिए माइक्रोबायोटा, ठीक है, गट माइक्रोबायोटा, मतलब ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स इकट्ठे होके ये माइक्रोबायोटा बनाते हैं पेट में, और ये आपको दही से भी मिलता है, आपको बियर ज़रूरी नहीं है, आपको काली गाजर की कांजी से भी वही मिलता है। तो ये बियर का आप सिर्फ बहाना बना रहे हैं, और मुझे नहीं पता है कि अगर इनको बोलो ना कि एप्पल साइडर विनेगर पीना है तो या ब्लैक कॉफ़ी पीनी है तो एक इतना सा शॉट लेके, और जब बियर पीते हैं तो 1 बॉटल 2 बॉटल 3 बॉटल 4 बॉटल कितनी बॉटल्स पी लेते हैं, ठीक है। एक ग्लास बियर की कीमत तुम क्या जानो डाइटिशियन बाबू। नहीं, पर ये हाँ हो सकता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस है बार्ले का, पर बार्ले सत्तू इज बेटर देन बार्ले बियर, ठीक है। सो सत्तू इज बेटर। ये तो ये है कि जो आप सुनना चाहते हो आगे चलते हैं, काम करते हैं। ओके मैम, Autistic Pride Day 2022. How can we make world a better place for people with autism? So Autistic Pride Day 2022 पहले सेलिब्रेट किया था 2005 में, और ये मेरे ख्याल से 17 का ये आर्टिकल है। एंड बड़ा मतलब मैंने देखा है कि ऑटिज्म के बारे में बहुत कम नॉलेज है हमारे इंडियन सोसाइटी में, खास करके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए। और मैम चेन्नई में तो आई थिंक 200+ बच्चों को वो मेट्रो में लेके उन्होंने पूरा ट्रैवल किया, उनको मतलब बड़ा कॉमन सा हमें करना जरूरी है कि ऑटिज्म के साथ जो बच्चे जूझ रहे हैं उनके पेरेंट्स को एक राइट डाइट प्लान की नॉलेज। तो अगर आप 2 या 3 टिप देना चाहें ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए तो क्या देना चाहेंगे? बेसिकली ऑटिज्म में मतलब अपने आप को बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनका उतना अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है, स्पीच नहीं रहता है। सो ऐसे बच्चों को कोमॉर्बिडिटीज़ जो और हो सकती हैं, ऑटिज्म से एसोसिएटेड जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है उससे हमें बचाना चाहिए। इनकी ग्रोथ अच्छी हो, बहुत ज़्यादा हाइपर ना रहें, इनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन टाइमली कराते रहें ताकि कोई माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी ना साथ में रहे, क्योंकि ये खाना बहुत कम खाएंगे, एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। सो हम लोग जहाँ पे क्लिनिक में ऑटिज्म की डाइट्स बनाते हैं, इसमें मैं ग्लूटेन कम देती हूँ। सो जब मैं ग्लूटेन डाइट से कम करती हूँ तो वो काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं, और उनकी लाइकिंग के बारे में हमेशा बात करती हूँ। एंड दे नीड फ्रेंड, मतलब उनको बात करना बहुत पसंद रहता है, उनको अलग मत दिखाओ, बस उनको ये चाहिए। ओके, दैट्स अ गुड थिंग, फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। Menopause is not a disease. Experts call for new narrative for this natural stage of a woman's life. Okay, so ये बहुत अच्छी चीज़ है। I think इसमें एक और आर्टिकल और था, वो आर्टिकल उसमें 40+ ये कहा गया कि 40+ लेडीज को यूजुअली मेनोपॉज आ जाता है और ऐसे स्टेज को एक डिजीज की तरह लेना शुरू हो जाते हैं कई लेडीज, क्योंकि नॉलेज कम होती है। तो इसके बारे में आपका व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि मेनोपॉज नेचुरल, बहुत ही नेचुरल है, और इसमें हेल्थ की क्या कंडीशंस होती हैं और डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए उनको? देखिए, पहले तो वही मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, मतलब प्रॉब्लम हम में नहीं, प्रॉब्लम तुम में है। प्रॉब्लम
जो सफ़र कर रहा है उसमें नहीं, प्रॉब्लम जो उस मेंटालिटी से उसको डिग्रेड कर रहा है उसमें प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम उन लोगों में है जो मेनोपॉज का मजाक उड़ाता है। अगर आप वर्क कल्चर प्लेसेस में भी देखेंगे तो आमतौर पे जब लेडीज़ को कुछ भी गुस्सा, एंजाइटी, आदमियों को भी गुस्सा, एंजाइटी होता है, उनको भी फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, पर हर एक इमोशन को पीएमएस के साथ जोड़ देना, मेनोपॉज के साथ, अरे कुछ नहीं आज उसके पीरियड्स आए होंगे, अरे आज कुछ नहीं इसका पीएमएस चल रहा है, अरे कुछ नहीं मेनोपॉज होने वाला है, पगला गई है, सठिया गई है। सो ऐसे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो रेयर है, वैसे ही मेल्स में भी एजिंग होता है, वो बिल्कुल नेचुरल है, यूनिवर्सल है। हाँ, पर देखिए मेनोपॉज ये है, पहले क्या है मेनोपॉज, क्या है, एक पॉज लग जाता है, एक बेसिकली बाद में आप फर्टिलिटी नहीं कर सकते, बच्चा नहीं पैदा कर सकते, कंसीव नहीं कर सकते, पर एक माँ उसको ब्लीडिंग हर महीने इसलिए होती थी ताकि वो बच्चा एक प्रोड्यूस कर सके। तो ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत रिस्पेक्टेबल एक चीज़ है। और जब एक टाइम के बाद जब उसका ब्लड लॉस होना बंद हो जाता है, यानी कि कंसेप्शन के लिए तैयारी बंद हो जाती है, आगे और ज़्यादा पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। इट्स अ स्टेज, इट्स नॉट अ डिजीज़। जैसे स्टेज होता है एडल्टहुड, वैसे ही एक मेनोपॉज है, पर मेनोपॉज के बाद कुछ नहीं बदलता है। इट्स जस्ट कि बस अब अपना ख्याल रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप अपने हस्बैंड का, वाइफ का, घर का ख्याल रख रहे थे, मेनोपॉज के बाद सिर्फ इतना है कि अब अपना ख्याल रखिए। ये तो आई थिंक हर लेडीज़ के साथ होता है, टाइम टू टाइम आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। एंड कई लोगों को देखा डाइट प्लान फैमिली वालों के लिए बनाता है, लेडीज को चाहिए खुद के लिए डाइट प्लान। आज भी ऐसे ही हुआ है क्लिनिक में, नीचे एक मदर ने, मतलब 55 थी, उन्होंने अपने बेटी के लिए लिया। मैंने कहा आप कैसे हो, आप ऐसे चलकर आ रहे थे, नीज पे आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि लेडीज़ ना पेरीमेनोपॉजल एज पे बिल्कुल अपना ध्यान नहीं देती हैं। कोई अमाइनो कोलेजन, कोई कुछ भी नहीं, कैल्शियम्स कुछ भी नहीं, डाइट चेंज ही नहीं होता है पेरीमेनोपॉजल। हॉट फ्लैशेस होते रहते हैं, सिंड्रोम्स आते रहते हैं, सिम्टम्स आते रहते हैं, उनको ऐसे बैठे बैठे पसीना आ जाता है, जिसको हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। कोई कुछ नहीं करता है। सो मैंने जब उनसे बोला कि आपने किया, कहते नहीं पहले ये करेगी उसके बाद मैं देखूंगी। सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मेरे ख्याल से, ये बदलना चाहिए और ये बीमारी नहीं है। एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वॉलो मोमोज विद केयर एम्स इशू हेल्थ वार्निंग। ऐसे ये कोई नई न्यूज़ नहीं है। अच्छा। ये बहुत पहले भी, अगर आपको याद हो, ये पहले भी चला था, बहुत ज़्यादा चला था ये, और अब 2022 में दोबारा से आ गया। बेसिकली कह रहे हैं कि जो सॉफ्ट स्टीम बॉल्स होते हैं स्टफ विद मीट, वेजिटेबल और पनीर, बेसिकली इसमें अजीनोमोटो, मैंने भी ये पूरा न्यूज़ नहीं पढ़ा है खैर, पर जहाँ तक मुझे मालूम है एज बीइंग डाइटिशियन, अजीनोमोटो का यूज़ होता है, और अजीनोमोटो माइग्रेन का भी एक ट्रिगर रहता है, और एक ये आपको बार बार एडिक्शन हो जाती है खाने की, और अजीनोमोटो डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड आई फील आजकल जो वेराइटीज ऑफ मोमोज भी आ गए हैं, जिसमें तंदूरी, क्रीम, क्या क्या, हरियाली, आप देखो इतनी वैरायटी है कि इतनी वैरायटी आ गई, फिर वो मेरे ख्याल से एकदम से ऐसे लिया और मुंह में डाला और खा ही लिया। स्वॉलो मोमोज विद केयर। मैं स्वॉलो करना ही क्यों, चबा के खाओ ढंग से, 32 टाइम्स हो भी आराम। एसपी, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी, बेस्ट मोमोज चंडीगढ़ में कहाँ मिलते हैं? वैसे तो देखो बेस्ट मोमोज ना आप लोकल मार्केट से खाने चाहिए। मैं बता रहा हूँ, सेक्टर 15 में पटेल मार्केट, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, वहाँ जाओ, अधिकारी वाला लड़का, अधिकारी के अच्छे हैं। क्या उसमें अजीनोमोटो है? ये नहीं पता, टेस्ट यही तो बात है, यही तो बात है। मैम नहीं, मेरे को एक चीज मालूम है, हाँ। उसकी चटनी भी बहुत टेस्टी है। यही तो बात है। हमारी सरकार, हमारे एफडीए रेगुलेशन, ये छोटे छोटे जो स्ट्रीट वेंडर्स भी होते हैं, यहाँ पर भी सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, यहाँ पर भी फूड सैम्पलिंग टेस्टिंग होनी चाहिए। मैंने सैंपल टेस्ट किया, ठीक है। ओके, नो कमेंट्स। इज बनाना एंड मिल्क बैड कॉम्बिनेशन, भूल कर भी ना पिए दूध केले से बना मिल्क शेक। सो ये ऐसी एक हेडलाइन आई है। सो कोई कॉम्बिनेशन इसका आपकी तरफ से कोई? एसपी बनाना शेक तो कब से चलता आ रहा है, मैंगो शेक भी चलता है, बनाना स्मूदी भी चलती है। मेरे ख्याल से हाँ, वैसे ये कॉम्बिनेशन अच्छा तो नहीं है, बट स्टिल ये अपने ऊपर है। ऐसे तो कोई भी कॉम्बिनेशन, आपको तो चावल और रोटी भी इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, आपको दाल के साथ दही भी नहीं खाना चाहिए, आपको खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के साथ चाय नहीं पीनी चाहिए। ऐसे तो कॉम्बिनेशंस एंडलेस हैं। अगर आपको ये सूट करता है इट्स ओके, नहीं सूट करता है, आपको बलगम है, खांसी है, एस्थमा है, अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। पर अगर आपका फेवरेट है बनाना शेक, तो आप ये जो दूध है इसको प्लांट बेस्ड मिल्क कर लीजिए, जैसे कि बादाम का दूध, ओट मिल्क, राइस मिल्क, कोकोनट मिल्क, आप ये मिल्क को चेंज कर दीजिए तो आपको कोई भी फ्लेजम या बलगम नहीं बनेगा। ओके, दैट्स गुड, आगे बढ़ते हैं।
इंटरनेशनल सुशी डे कोलकाता एंड इट्स लव फॉर सुशी। राइट, अच्छा आर्टिकल ये भी मैं पढ़ रहा था, तो इसमें उन्होंने बताया वर्ल्ड सुशी डे मनाया गया, आई थिंक दैट्स 18th ऑफ दिस मंथ या 18th जून। आपने सुशी सी फूड्स एंड जापानीज फूड, इसमें एक सी वीड की एक लेयर होती है, नोरी शीट नोरी वो नूरी वो कैंडल वाली अलग है सर। अच्छा, हाँ, तो आपकी फेवरेट सुशी कौन सी है और क्यों फेवरेट होती है? मेरे को बेसिकली सर ये ना एक जापानीज मेथड है, इसमें राइस और रॉ फिश को इकट्ठे खिलाया जाता है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि उसको रैप किया जाता है एक नोरी शीट में। सो ये नोरी शीट एक सीवीड की तरह होता है और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। कच्ची फिश मेरे ख्याल से तो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, मर्करी होता है उसके अंदर, और पर इनकेस अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो आप जरूर खाइए एंड इट्स नॉट बैड। ओके, इसके साथ एक चटनी खिलाई जाती है, जैसे आपने मोमोज के साथ थोड़ी देर पहले वसाबी, खतरनाक चटनी है भाई, जिसने खाई ना पता, ये पहली बार जब मैंने भी खाई थी ना, मेरे पता नहीं क्यों यहाँ से खिलाया था, आप ही ने खिलाया था धोखे से, वो भी ना मेरे मुंह में ऐसे वसाबी वाले चले आते हैं। एसपी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। हाँ, मैं ना एसपी के साथ ऐसे करती हूँ कि कई बार जब एसपी फोन पे होते हैं, बिजी होते हैं, इनको पता ही नहीं होता, ये बच्चों की तरह बस मुंह खोल लेते हैं, मैं कुछ भी खिलाती हूँ तो मुंह खोल लेते हैं, तो मैंने इनके मुंह पे वासाबी डाल दिया। आप लोगों ने टेस्ट किया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कभी आपने वासाबी टेस्ट किया है, मुझे बहुत पसंद है। और एक इसके साथ ना एसपी जिंजर होता है, कच्चा अदरक होता है, पिकल जैसा, दैट इज माय फेवरेट। खैर मैं फिश नहीं खाती हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, वेजिटेरियन सुशी खाई है आपको? हाँ, मैंने वेजिटेरियन सुशी खाई है, अच्छी, मजा बड़ा आता है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स डिस्कस। यू आर ओवर थिंकिंग योर मेंटल हेल्थ। एसपी ये तो मैं अग्री करती हूँ भाई। कहाँ का आर्टिकल है? साइकोलॉजी टुडे, राइट। सो विलियम कोई ये साइकोलॉजिस्ट है मेरे ख्याल से, उन्होंने ये स्टडी दी है और ये बिल्कुल सही है एसपी। बेसिकली अब क्या है, अगर क्लिनिक में भी हल्का सा इमोशन, समबडी पास्ड अवे, सम एक्सीडेंट हैपेंड, कोरोना में कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुए, सो उस सब चीज़ों को नेमिंग इट एज अ डिप्रेशन, एज अ डिजीज, इट्स नॉट फेयर। सो मेरे ख्याल से डिप्रेशन वर्ड को बहुत ज़्यादा हाइप अप दे दिया गया है। सो आप अपने मेंटल हेल्थ को ओवर थिंक मत करो। जब आपको लग रहा हो कि समथिंग इज हैपनिंग, सो आपका जो भी चीज़ फेवरेट है, गो फॉर अ शॉपिंग, लिसन टू द म्यूजिक फोर्सफुली, ठीक है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ इट इज़ टॉकेबल, बात करो, किसी से बात करो, कोई बात नहीं करता है तो ज़बरदस्ती पकड़ के बात कर लो, क्यों जी? बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट मुझे तो इस चीज़ पे एक बात बोलनी है कि पहले की तरह होता था कि जब मेडिटेशन करनी है तो हमें बैठना पड़ता था, 10 मिनट लगाने, 20 मिनट लगाने, देन थिंक अबाउट इट। आजकल मॉडर्न मेडिटेशन चली है, म्यूजिक सुनिए, अभी वर्ल्ड म्यूजिक डे भी गया था, आज है आज, यस, तो आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुनो, वो भी एक तरीके की, मतलब आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, है ना, तो ये जरूरी है। म्यूजिक मेरे ख्याल से एक मेडिसिन की तरह भी काम करती है। दैट इज ऑल। मेंटल हेल्थ से लेके सुशी और हमने ऑटिज्म, हर एक चीज़ को कवर अप कर लिया। हमें क्रस्ट यही मिला, कंक्लूजन यही मिला, डाइट, एक्सरसाइज एंड लव योरसेल्फ, दैट्स इट। पति पत्नी और वो में आज इतना ही। हम लोग अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। सम एक्साइटिंग न्यूज़ आपके तक ले, कुछ आप भी हमें बताइए, आपके पास भी तो कुछ आपकी हेल्थ में, आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हमें पता होनी चाहिए कि ये आपके शहर का बड़ा फेमस है, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ, प्लीज़ शेयर इट विद अस। नीचे कमेंट करिए, हम लोग आपके कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे और उसको नेक्स्ट हमारे इस एपिसोड में अपने साथ लेके आएंगे, वो आर्टिकल शेयर करेंगे, आपको क्रेडिट शेयर करेंगे। आप भी मेहनत करिए हमारे साथ और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान